जब लड़का बस में मास्क पहनकर बैठा था और हर जगह परेशानी खड़ी कर रहा था, उसने एक सुनहरी छड़ी घुमाई और एक आदमी के कंधे पर मार दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आदमी गंभीर उन्माद मैनिया से पीड़ित है। एक बार भड़कने पर वह बेहद आक्रामक हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से उस आदमी ने अपना गुस्सा दबा लिया और आश्चर्यजनक रूप से लड़के ने खुद को रोका नहीं, बल्कि अपनी माँ से कहा कि वह उस आदमी के हाथ में मौजूद कंप्यूटर टैबलेट से खेलना चाहता है। औरत गुस्से में उस आदमी के पास पहुंची, उसके बगल में खड़ी हो गई और बेहयाई से मांग की कि वह टैबलेट उनके बेटे को दे दे। झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए आदमी ने शांति से समझाया कि उसे यह टैबलेट जरूरी काम के लिए चाहिए और वह इसे उधार नहीं दे सकता। यह सुनकर औरत भड़क गई और उसके पूरे परिवार को गालियां देने लगी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर टैबलेट छीनने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने लगी तो बाकी यात्री बीच बचाव के लिए आगे आए। कुछ ने औरत की बदतमीजी पर चिल्लाकर डांटा, दूसरों ने लड़के को उसकी बदतमीज परवरिश के लिए लताड़ा। लड़का जोर जोर से रोने लगा। अपने बेटे को डांट खाते देख औरत ने उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि वह टैबलेट से उसके बेटे को बहला फुसला रहा है। फिर उसने जोर से टैबलेट पर पैर पटका और उसे चकनाचूर कर दिया। ये देखकर आदमी खड़ा हो गया और बहस करने लगा, लेकिन औरत ने उसे लगातार 3 थप्पड़ और मार दिए। जैसे ही आदमी पलटकर जवाब देने वाला था, उसके दिमाग में अचानक उसके डॉक्टर की बातें गूंजने लगी। उसने औरत को शांत स्वर में चेतावनी दी कि वह अभी मानसिक अस्पताल से छूटा है और उससे विनती की कि उसे और न उकसाए। लेकिन औरत ने सोचा वह मजाक कर रहा है और हंसते हुए बोली, सच में अगर पागल होता तो इतना डरपोक नहीं होता। उसने फिर से हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश की। तभी आदमी की दवाइयां उसकी जेब से गिर गईं। औरत ने दवाइयों को देखा, तिरस्कार से मुस्कुराई और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वाह, दवा भी साथ रखता है, कितना बड़ा कायर है। लेकिन अचानक आदमी की हालत बिगड़ने लगी। उसने मुठियाओं भींच ली। वह औरत को मारने ही वाला था, मगर बड़ी मुश्किल से खुद को रोक लिया। उसने अपने दिवंगत पिता का दिया हुआ जेड लॉकेट जेड का लटकन निकाला और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह दवा लेने ही वाला था कि औरत ने दवाइयां छीन ली और जमीन पर गिरा दी और बोली, अगर दवाइयां चाहिए तो घुटनों के बल बैठो। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।